इस्राएल लोगों को देखो, परमेश्वर ने खुद आकर मूसा को बोला, मूसा मैं इन इस्राएल प्रजा को मिस्र देश से निकालकर विश्राम के देश में ले जाने के लिए आया हूं। लेकिन क्या पहुंचे वो? परमेश्वर की मर्जी थी मैं इनको पहुंचा दूं वहां पर विश्राम के देश में। एक दो लोग थे जिनकी गिनती हुई 6,03,550, उसमें से 2 बच गए, हौस और काले। 6,03,548 लोग रास्ते में खत्म हो गए। परमेश्वर खुद लेकर जाना चाहते थे कि मैं तुमको लेकर जाऊंगा और विश्राम के देश में बसाऊंगा, उनको वेद लेने के लिए भेजा, जाओ देख कर आओ, ऐसा देश में तुम्हें देने वाला हूं। लेकिन 6,03,548 लोग रास्ते में खत्म हो गए। चुने हुए लोग खत्म हो गए, छुड़ाए हुए लोग खत्म हो गए। बपतिस्मा लिए वो लोग, समुद्र में बपतिस्मा होता उनका मूसा का चेला बनने के लिए, बहादुरों में उनका बपतिस्मा होता है, ऐसे लोग खत्म हो गए। कोई भी इंसान आपको चंगाई दे सकता है, आपको आशीष दे सकता है, आपको बच्चा दे सकता है, आपको जॉब दिला सकता है, आपको वीजा दिला सकता है, लेकिन कोई भी इंसान में इतनी ताकत नहीं अपना पवित्र आत्मा निकालकर उसमें से कुछ आपको दे और आप बच जाओ। प्रेज लॉर्ड। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। अंतिम दिन आ चुके हैं और अंतिम दिन के भी अंतिम हिस्से में हम पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द हमारा दूल्हा मतलब प्रभु यीशु हमको लेने के लिए आने वाले हैं और मंडली मतलब आप और मैं, हम उनकी दुल्हन है। क्या आप दुल्हन बनकर तैयार हो? क्या इन अंतिम समय में आप तैयार हो चुके हो? ऐसा तो नहीं कि अंतिम वक्त आपको ऐसा लगे मैं तैयार बैठा हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार बैठी हूँ, और आपको कहीं ऐसा लगता हो कि मैं तो आज्ञाकारी भी कर रहा हूँ, मैं तो पवित्र आत्मा से भी भरा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आखिरी दिन आप रह जाओ और मार दिए जाओ? क्योंकि 10 कुमारिकाएँ थी और उसमें से 5 मूर्ख थीं। वो सभी तैयार थीं, 10 की 10 तैयार थी, 5 मूर्ख भी तैयार थीं। वो भी अपने परमेश्वर का, अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। लेकिन आखिरी दिन वो सभी लोग नाश हो गए। कंवारी थी मतलब पवित्र थी, कंवारी थी मतलब अलग की गई हुई थी, फिर भी वो नाश हो गई। कहीं आपका ऐसा तो नहीं? सोच लो आखिरी वक्त आपका क्या होगा, कैसे होगा, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और वचन पहले से लेकर 13 तक। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारिकाओं के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्ख ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियों उठकर अपनी अपनी मसाले तैयार करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो ताकि क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। उसके बाद वे दूसरी कुंवारिका भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना, क्योंकि आज परमेश्वर हमसे बहुत बड़ी और अच्छी बात करने के लिए जा रहे और इसे बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना। एक राजा था और उसका नाम था नबूकदनेस्सर। और नबूकदनेस्सर नाम का राजा अपने ज़माने में पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा था और पूरा वर्ल्ड
उसके हाथ में था। आज का जो इराक है उसका वो राजा था। और उस वक्त ये नबूकदनेस्सर को एक सपना आया। सपना आया तो सुबह जब उठ गया होगा सपने के कारण वो डर भी गया और उसे लगा कि ये सपना कुछ कहना चाहता है, सपने के अंदर कुछ बड़ा भेद है। तो जब उसको ऐसी बात महसूस हुई तो उसने सोचा कि सपना तो आ चुका है, लेकिन मतलब कैसे जानूं। उन्होंने सोचा कि अगर मैंने जादू टोना करने वाले को बुलाया, ज्ञानी लोगों को बुलाया और मैंने उनको ये सपना बोल दिया तो हो सकता है वो लोग ऐसा कुछ भी मुझे उत्तर दे दे कि सर ये है वो है और छाती और हाथ ये है वो है, कुछ भी बोल दे तो मुझे तो मानना पड़ेगा क्योंकि कोई सबूत तो है नहीं। लेकिन सच्चा मतलब जानने के लिए मैं क्या करूँ। तो उनको एक आइडिया आया कि सभी ज्ञानी लोगों को, जादू टोना करने वालों को इकट्ठा किया, बोला आ जाओ मुझे सपना आया है और बोले सपने का मतलब बताना है। भाई ठीक है, सभी ने बोला कोई बात नहीं राजा जी सपना बताओ। बोले नहीं सपना मैं भूल गया हूँ, मुझे सपना भी बताओ और उसका मतलब भी बताओ। अभी देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग सपने देखते भूल भी जाते हैं, कौन सा टेंशन करते। लेकिन ये राजा टेंशन कर रहा है, इसका मतलब सही में भूले नहीं है, उनको याद है और उनको इतना पता चल चुका है कि इसमें कुछ गहरी बात है। तो उन्होंने सभी को बोल दिया मैं सपना भूल चुका हूँ, मुझे सपना भी बताओ। अभी सभी ने राजा को बोला राजा ऐसा कभी देखा है कि सपना भी बताए और मतलब भी बताए? ऐसा नहीं होता है, सपना बताओ। बोले राजा बोलते हैं कि आप लोग बहाना ढूंढ रहे हो, मुझे सपना भी बताओ मतलब भी बताओ। अभी कोई ऐसा है नहीं कि जो सपना भी बताए मतलब भी बताए। राजा का क्रोध भड़क उठा, बोले मार दो सभी ज्ञानी लोगों को। और मारने वाले गए दानिएल के पास, दानिएल ने सारी बातें जानी। दानिएल बोलते मुझे लेकर चलो राजा के पास। और उन्होंने राजा से बोल दिया कि राजा जी मुझे आज की रात दे दो, मैं कल सुबह आपको सपना भी बता दूंगा उसका मतलब भी बता दूंगा। राजा बोलते ठीक है। बोले किसी को मारना मत अभी। राजा बोले ठीक है चलो एक रात के लिए मारना बंद। और फिर दानिएल घर पर गए और उनके जो मित्र थे हनान्याह मिसाएल अज़ारिया उनको बुला लिया, बुला जाओ यार हम सभी मरने वाले और पूरी दुनिया में जितने भी ज्ञानी हैं वो लोग मर जाएंगे। चलो इससे अच्छा हम प्रार्थना करते परमेश्वर से। और परमेश्वर से प्रार्थना की परमेश्वर आप तो सब कुछ कर सकते हो, बस ये नबूकदनेस्सर को जो सपना है वो मुझे बता दो। और प्रार्थना कर कर वो लोग सो गए। जब सो गए तो रात में परमेश्वर ने वही सपना दानिएल को बता दिया। अभी दानिएल ने सुबह जाकर उस राजा को बोले राजा सपने की बात थी ना? बोले हाँ। बोले मैं सपना बता देता हूँ। तो बोले बता सपना। बोले राजा आप जब सो रहे थे तो आपको ऐसा सपना दिखाई दिया कि आपने एक बड़ी एक महान तेज वाली एक मूर्ति देखी। राजा चौंक गए, शुरुआत तो सही बता रहा है, ऐसा ही था। बोले उसका जो सर था वो सोने का था। राजा बोले ठीक है। बोले उसकी छाती और हाथ वो चांदी के थे। बोले ये बात भी सही है। कमर से लेकर जांघ तक का जो हिस्सा था वो पीतल का था। राजा बोले ये भी सही है। और घुटनों से नीचे जो पैर होता है वो था लोहे का। राजा बोलता जा रहा है हाँ सही है सही है। और बोले जिस पर इंसान खड़ा रहता है वो जो हाथ पैर का पंजा, बोले उसका कुछ हिस्सा मिट्टी का और कुछ हिस्सा लोहे का था। बोले हाँ यही देखा है। फिर आप ये देख रहे थे इतने में एक पहाड़ आपको दिखा और पहाड़ के अंदर एक पत्थर जो है काटा जा रहा था, लेकिन ना कोई इंसान था ना कोई औजार था, लेकिन एक पत्थर अपने आप कट रहा है और पत्थर अंदर से जुदा हो गया और पत्थर जुदा हो गया और उस पत्थर ने उस मूर्ति को पंजे से मारना शुरू कर दिया। उस पत्थर ने ऐसे मारा पंजा टूट जाता है तो मूर्ति गिर जाती है। बोलो उसको इतना मारा उसका भूसा बना दिया। राजा बोल रहे हाँ सही बात है। बोले उसके बाद जोरों की हवा आई और ये सारा भूसा उड़ा कर लेकर चली गई। और फिर उसके बाद जो पत्थर था ना वो इतना बड़ा पहाड़ बन गया, बोले सारी धरती भर गई उससे। राजा हैरान, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई।
बोले दानिएल बिल्कुल सच, यही सपना आया है। दानिएल बोलता है तो सपना आता है, अभी मतलब सुन। बोले मैं तो मतलब बताता हूँ। अभी राजा को पूरा भरोसा है, जिसको सपना पता चल गया तो मतलब भी कैसा होगा, सही होगा। अभी दानिएल ने मतलब बताना शुरू किया। राजा जो मूर्ति देखी, उसका जो सर देखा आपने सोने का, वो सोने का सर कुछ और नहीं, वो तो आप हो। बोले मैं मतलब? बोले आपकी हुकूमत ही एक, ये सोने का सर आप हो। जब आपका राज खत्म हो जाएगा तब आपके बाद कोई दूसरा राजा आएगा, जो दूसरा राजा आएगा वो आपसे कुछ कमती होगा। आप सोने जैसे हो तो वो चांदी जैसा होगा, वो भी पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करेगा। फिर जब उसका राज खत्म हो जाएगा तो एक तीसरा राजा पैदा होगा, वो उससे भी थोड़ा छोटा कम होगा और वो पीतल जैसा होगा। वो जब खत्म हो जाएगा उसका राज, उसके बाद एक और राजा आ जाएगा जो लोहे के समान होगा, बहुत बलवान होगा। लेकिन उसके बाद लोहा मिट्टी सब कुछ मिक्स होगा, मतलब कोई देश लोहे के समान बहुत मजबूत होगा और कई देश ऐसे होंगे जो मिट्टी के समान कमज़ोर होंगे। और ये जब चलता होगा, मतलब मिट्टी और लोहे वाली बात जब चलती होगी, तब ऐसा होगा कि परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करेंगे। और राजा अपना पहाड़ देखा, उसमें से एक पत्थर कटते हुए देखा, लेकिन कोई हाथ नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो कोई और नहीं, वो परमेश्वर है। परमेश्वर आएंगे खुद और वहीं से उसको मारना शुरू करेंगे, सर से नहीं, वहीं से मारना शुरू करेंगे। जिसका राज्य चलता होगा वहीं से मारना शुरू करेंगे और फिर सभी को पूर्ण रीति से ख़त्म कर देगा। और फिर हवा आकर ये सब कुछ उड़ा कर लेकर चली जाएगी। ये दुनिया बहुत साफ़ सुथरी हो जाएगी और राजा वो पत्थर का जो पहाड़ बन गया ना, ये परमेश्वर का राज है। परमेश्वर का राज पूरी धरती के ऊपर फैल जाएगा और उस राज्य का अंत कभी भी नहीं आएगा। अभी राजा हैरान, अभी राजा के पास कोई शब्द नहीं, क्योंकि सपना सही तो फिर उसका मतलब भी सही। और दानिएल ने स्पष्ट बोल दिया कि राजा ये सपना भी सच्चा है तेरा, और मैंने जो इसका मतलब बताया वो भी सही है और ऐसा ही होगा। अभी देखो हम लोग ज़्यादातर नबूकदनेस्सर की बात कर रहे हैं ना, कि नबूकदनेस्सर का एक सपना आया। आज भी लोग उसी तरह से याद करें, लेकिन वो सपना तो दानिएल को भी नहीं आया। वो सपना दानिएल को भी आया ना। हम ये भी तो बोल सकते हैं ना दानिएल का सपना चल रहा है, लेकिन हम नबूकदनेस्सर की बात करते हैं। कारण यही है कि उसको आया तो दानिएल को आया, उसको नहीं आता तो दानिएल को भी नहीं आने वाला था। मतलब सपने में पहले नबूकदनेस्सर है। अभी ध्यान से समझना, सर कौन था? इराक का राजा नबूकदनेस्सर। उसके बाद उसके हाथों से राज चला गया, मतलब इराक के हाथ से राज चला गया। ऐसा नहीं कि नबूकदनेस्सर से, इराक से हाथ से राज चला गया। उसके बाद पूरी धरती के ऊपर जो चांदी जैसा राज था वो था ईरान का, जिसको पर्शियन भी बोलते हैं। दूसरा राजा है ईरान का। जब ईरान का राज खत्म हुआ, जो दारा राजा था वो ईरान का था, जब उनका राज खत्म हुआ तो उसके बाद पीतल का राजा आया। और पीतल मतलब ग्रीक, आज का जो ग्रीक है, उन लोगों ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज किया। ये प्रभु यीशु के आने के कुछ वक्त पहले उन्हीं लोगों का राज था पूरे वर्ल्ड पर। और इसलिए नया नियम जो लिखा गया उस वक्त ग्रीक लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, जिस तरह से आज इंग्लिश फेमस है। इसलिए नया नियम ग्रीक में लिखा गया था, वो पीतल जैसा राज। उसके बाद जब प्रभु यीशु आए तब पूरे वर्ल्ड पर राज था रोमन लोगों का। तो जो लोहे वाला था वो रोमन सरकार थी। उसके बाद ये राज्य सभी लोगों में बट गया। उसके बाद किसी ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज नहीं किया। लोगों ने प्रयत्न किए लेकिन वहाँ तक कोई पहुँचा नहीं। अभी देखो कई देश वो लोहे के समान है, जैसे अमेरिका समझ लो, जैसे कनाडा समझ लो, इज़राइल समझ लो, ये सब लोहे के जैसे है। और उसके बाद
कई देश देखना वो मिट्टी के जैसे है, कमज़ोर। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनसे कोई नहीं डरता, कुछ मिट्टी की तरह है। और सपने में ऐसा दिखाई दिया था, जब इनका राज चलता होगा, ये मिट्टी और लोहा मिक्स, जब ये काम चलता होगा तब परमेश्वर अपना राज स्थापित करेंगे। हालेलुया। हम कौन से राज में है? सोना चला गया, चांदी खत्म हो गई, पीतल भी खत्म हो गया, सिर्फ लोहा वो भी खत्म हो गया। अभी किसका राज है? कहीं पर लोहा, कहीं पर मिट्टी। और जब ये चल रहा था तभी वो पत्थर मतलब प्रभु यीशु आए और सब कुछ उन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया। अब सोचो हम कहाँ पर खड़े, वो राज्य में तो हम पहुँच चुके हैं। आज कई देश लोहे की तरह है, कई देश मिट्टी की तरह है। अब कब प्रभु यीशु आ जाए और कब ये सब कुछ ख़त्म कर दे हम नहीं जानते, लेकिन समझ लो कि हम पूरे किनारे पर आकर खड़े हो चुके हैं। और दानियेल भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, उसका 2 अध्याय और उसका 44 वचन। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में दिया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। देखो अब परमेश्वर का राज आएगा जब ये सब कुछ चलता गया, जब लोहे और मिट्टी मिक्स, कहीं पर लोहे जैसे देश, कहीं पर मिट्टी जैसे लोग, और तब परमेश्वर अपना राज स्थापित करेंगे। लेकिन इस जगह पर परमेश्वर ने एक बात मिस कर दी दानियेल के लिए, नबूकदनेस्सर के लिए। या तो उस वक्त परमेश्वर ने वो बात जाहिर नहीं की जो बात परमेश्वर को जाहिर करने की ज़रूरत थी, लेकिन परमेश्वर छुपा कर भी नहीं रखा। उसके बाद में परमेश्वर ने दानियेल को बुलाया और फिर दानियेल को अकेले में बात बताई, दानियेल को दर्शन दिया। और दानियेल को दर्शन देकर परमेश्वर ने दानियेल को अकेले में बता दिया कि दानियेल, वो सब राजा जब काम करते होंगे तब एक सरदार और आने वाला है, मसीह का विरोधी, एंटी क्राइस्ट, वो वहाँ पर आने वाला है और वो पूरे वर्ल्ड पर राज करेगा। और जब उसके राज्य का अंत आएगा तब ये काम वो पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ हमें इंतज़ार है तो एक ही बात का कि अब मसीह का विरोधी वो खड़ा हो सकता है, कभी भी खड़ा हो सकता है। तो बस एक ही बात बाकी रह गई है और वो है मसीह के विरोधी की बात। वो तब खड़ा होगा जब पवित्र आत्मा का काम खत्म होगा और पवित्र आत्मा बोल देंगे कि मेरा काम समाप्त है, तब वो जाकर वो खड़ा होगा और वो खड़ा होगा, उसका अंत आएगा और तब परमेश्वर अपना राज स्थापित करेंगे। लेकिन हम ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके। लेकिन इस जगह पर उस मूर्ति के अंदर परमेश्वर ने एंटीक्राइस्ट को क्यों नहीं बताया? वो बात बाद में क्यों परमेश्वर ने बताई? ध्यान से समझना इसको कि परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को ये बात नहीं बताई कि जब ये सब कुछ चलता होगा तब एक राजा आने वाला है जो फिर से पूरे वर्ल्ड पर राज करेगा। उस वक्त दानियेल को भी नहीं बताया, लेकिन उसके बाद दानियेल को परमेश्वर बताया एक आने वाला है राज। वो बताओ ना बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों फर्क नहीं पड़ता था? क्योंकि उसके प्रकट होने से पहले पवित्र आत्मा का काम तो समाप्त। फिर कौन पश्चाताप करेगा? उसके बाद कौन स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाएगा? उसके बाद तो ऐसा होने ही वाला नहीं। तो जो पहले तैयार थे बस वही। इसलिए इस जगह पर परमेश्वर ने जरूर नहीं समझा, नहीं बताना ही है और नहीं बताया, लेकिन बाद में वो बात इसलिए प्रकट कर दी ताकि हम लोग चौकन्ने हो जाए कि जब मिट्टी और लोहे का काम चल रहा हो और मसीह का विरोधी खड़ा, उससे पहले पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाए, उससे पहले हम लोग सुधर जाए और अच्छी तरह से परमेश्वर के पीछे चले और स्वर्ग राज के वारिस बन जाए। लेकिन पता चलता है हम पूरे किनारे के ऊपर आकर खड़े।
हालेलुया। हालेलुया। कैसा लगता है आपको कि हम पूरे किनारे के ऊपर आकर खड़े, पवित्र आत्मा का काम कभी भी बंद हो सकता है, मानते हो कि नहीं? आया ना? जब ऐसी बात है हाँ बोले तब डरते लोग, मानते हो कि नहीं? हाँ। हाँ। तो अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर आप मानते हो, क्या तैयार हो? क्या अगर अभी पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाए तो क्या आप तैयार हो कि हाँ प्रभु कोई बात नहीं, होने दो बंद, मैं बिल्कुल रेडी बैठा हूँ, मैं बिल्कुल रेडी बैठी हूँ प्रभु, मैं तो आपके पास ही आने वाला हूँ। क्या आज आप तैयार हो? आज भी 2 परिवार ऐसे हैं, और कोई इधर उधर ना देखे, अपने आप को ही झांक कर देखना कि कहीं परिवार आपका तो नहीं है। बहुत लड़ाई झगड़े हैं, इतना समझाया लेकिन मालूम नहीं, समझ में बात ही नहीं आती। मैं बोलता हूँ लड़ाई झगड़े जैसे कोई बात नहीं है। मैं बोलूँ इसने मेरे साथ लड़ाई की तो मैं भी तो कुछ बुलाऊंगा ना, मैं कुछ बोलूँ ना तो लड़ाई होगी क्या? नहीं होगी लड़ाई। लेकिन कसूर किसका है? दोनों का है, तभी तो लड़ाई होती है। किसी एक की गलती से कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती। शैतान को तो आप भगा देते हो, लेकिन शैतान के बाप को साथ में रखते हो। बस ईगो चाहिए। जिस घमंड ने एक पवित्र इंसान को शैतान बना दिया, वो घमंड को आप छोड़ना नहीं चाहते। और मेरी गलती तो मैं सुन लूँ, तो सुन लेना, क्या होने वाला है? सुन ले, बोलने दे उसको। आज मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ जो आपके दिल में लग जाएगी, लेकिन शांति से सुनना कि कहीं मेरे साथ तो ये सब कुछ नहीं हो रहा है। घर में ऐसी नौबत आ गई, परमेश्वर की ऐसी थप्पड़ पड़ी कि जिसके कारण घर के हालात बिगड़ने लगे, काफ़ी बिगड़े। लेकिन लड़ाई झगड़ा आज भी वहीं का वहीं, अभी भी सुधरने का कोई नाम नहीं। कभी मेरे साथ 2-4 दिन बिताना, मैं मेरे घर से ज़्यादा बाहर लोगों के घर में होता हूँ। किसी के घर में बैठा हूँ, ऐसा फ़ोन आ जाता है, डायरेक्ट चालो, ये ऐसा करती है, वो ऐसा करती है, और बिना स्पीकर आवाज़ सभी को सुने, सब मेरे सामने देख लेते हैं, इसके घर में कुछ हुआ लगता है, पर मेरे घर में नहीं हुआ। फिर मुझे बोलना पड़ता है, भाई मैं किसी के घर में बैठा हूँ, इज्जत जाएगी, बंद हो जाओ, बाद में बात करना मेरे से। उनको तो ऐसा है, घर में बैठा है होगा ऐसा, ये कौन सा जॉब करता है, ये कौन सा कारोबार करता है, फ्री बैठा है घर में, ज़्यादा ऐसा क्या बाइबल लेकर बैठा होगा। लेकिन आवाज़ इतनी ज़ोरों ज़ोरों से आती है कि बिना स्पीकर लोगों को सुनाई देती है, और कई लोग मेरे सामने ऐसे देखने लग जाते हैं कि इसके साथ क्या हो गया। मैंने 4 से 5 साल पहले बता दिया था कि बहन, सुसाइड स्पिरिट तेरे अंदर काम कर रही है, और इस आत्मा को आज तक मैंने हारते हुए नहीं देखा, किसी ने उसको हराया नहीं। कहीं ये आत्मा तेरे अंदर जीत ना जाएगी। अच्छा है परमेश्वर ने आज तक संभाला है। दोनों परिवार की बात करता हूँ, दोनों परिवार में सुसाइड स्पिरिट, लेकिन मालूम नहीं, अभी भी लड़ाई झगड़े, अभी भी वही बातें। और जब परमेश्वर की आराधना होती है, वाह क्या आराधना करते हैं, कैसी भी आराधना होती है। लड़ाई झगड़ा करने के बाद लोगों को बताने के लिए आराधना। प्रभु सुहाने वाले हैं, पवित्र आत्मा का काम खत्म होने वाला है, और अभी तक इंसान सुधर नहीं रहा। एक छोटा लड़का था, उसको 2-4 लोग परेशान कर रहे थे। मैंने उसको बोला, तू परेशान मत हो, मैं तुझे एक ट्रिक बताता हूँ, उससे तुझे परेशान करने वाले खुद परेशान हो जाएंगे।
बोला अंकल क्या, मैं कुछ भी बोला तो इतना बोले ही, कुछ भी बोले इतना बोले ही। लड़के ने शुरू कर दिया तो सामने वाले परेशान, वो उसको परेशान करने लगे, बस हंसता है बस ही। जो उसको परेशान करना चाहते थे वही लोग परेशान हो गए। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, एक वचन पढ़ते हैं, रोमिया उसका 12 अध्याय वचन 21। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई का पराजय करो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे कैसे, वो बाद में देख लूंगा भलाई को और बुराई को, तो अभी तो इसको देख लूंगा मैं पहले। बात ये है, अब बुराई से बुराई को नहीं हरा सकते, शैतान शैतान को नहीं निकाल सकता। दोनों शैतान होंगे तो क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा शांति। लेकिन भलाई करते रहो, बस सामने वाला कुछ भी करे। मैंने एक बार पत्नी और पति लोगों को बताया था मैंने, अगर पत्नी लड़ाई झगड़ा करे बस प्रेम से बोल दो, माई स्वीट हार्ट आई लव यू। और अगर पति करता है तो पत्नी बोल दे, बोल हंस पड़ेगा कि नहीं, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा कि नहीं, वो तो बाद में। भलाई से बुराई को पराजित करो। अगर ऐसा करोगे ना तो लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो काम कैसे हो रहा है। समझ लो आपके सामने कुत्ता आ गया, ध्यान से समझना, और भौंकने लग गया, तो ऐसा बोलता होगा गॉड ब्लेस यू। अगर कुत्ते की भाषा जानते हो तो क्या बोलता होगा, मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन वो भी अपनी भाषा में क्या बोलता होगा, गाली बोलता होगा ना। क्या आपने सामने कुत्ते के सामने भौंक कर बताया, उसको भौंक कर गाली दी, आया ना? कभी आपने कुत्ते को गाली दी भौंक कर? अगर उसे भौंका आप भी सामने कभी किया ऐसा किया? तो मैं बोलता हूँ आपका पति हो ना तो उसको कुत्ता समझो, मत उसके सामने भौंको, आप भी कुत्ती मत बनो। बस स्पष्ट बोलता हूँ, लगने वाली आज। कोई भी आपके घर में एक बोलता है दूसरा मत तो बोलो, समझ लो कुत्ती है या कुत्ता है, लेकिन आप मत बोलो कुत्ता या कुत्ती। बात खत्म होगी कि नहीं? चलो मैं बोलता हूं उसे काट लिया, काटा भी किसी किसी को, क्या आप पीछे उसको काटने के लिए भागे? और अगर गलती से भागे लोगों ने आपको देखा तो क्या बोलेंगे? सच में बात दिल में लेकर जाओगे ना, कभी भी लड़ाई नहीं होगी आपके घर में। क्या आपको दिखे भों भों वो बना, मुझे नहीं बनना है, वो बनी, मुझे नहीं बनना है। जब वो नहीं करते हम कुत्ते के सामने, तो घर में क्यों हम ऐसे बन जाते? मत करो ऐसा, ये सारा शैतान का काम है। और आप शैतान के काम में फंसे हो। मैं बोलता हूँ आपको ये मालूम है कि पवित्र आत्मा का काम बंद होने वाला है। क्या आप तैयार हो? क्या लड़ाई झगड़े बंद कर दिए? क्या आप तैयार हो? आप खुद वीडियो बनाओ, आपके पास स्मार्ट मोबाइल है, अच्छी बात है, स्टैंड ना है तो ख़रीद लो, ज़्यादा महंगा नहीं आता। बाइबल पढ़ो, परमेश्वर से पूछो, और परमेश्वर आपको जो बताए ऐसा एक वीडियो बनाकर डालो, सिखाओ लोगों को वीडियो से, कोई बात नहीं। लेकिन मैं पहले भी एक बात कही थी, आज फिर से कह रहा हूँ, एक वीडियो आपको ग्रुप में शेयर करना है, मुझे लगता है 10 से 15 वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, और उसमें से एक ऐसा वीडियो निकालना पड़ेगा जिससे आपकी इज्जत बनी रहे। और आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाकर रखा, किसी का रखा, ये बात जाहिर होनी चाहिए। लेकिन वो देखते देखते कितना टाइम वेस्ट हो गया उसका पता चला। ये स्मार्टफोन है क्या? पूरा शैतान है, पूरा शैतान है। मालूम है प्रभु यीशु ने क्या बोला था? जिसके अंदर सेना थी, बहुत ध्यान से समझना जी। बोले हम सुअरों में जाए, जाओ सुअरों में। कितने सुअर थे? 2000। पाले हुए थे कि नहीं? किसी का नुकसान हुआ कि नहीं? क्या प्रभु यीशु किसी का नुकसान कर सकते?
किया ना प्रभु से नुकसान किसी का? ध्यान से समझना। आज वो लोग जो लोग सूअर पालते थे वो इजराइल के नहीं थे। इजराइल में सूअर पर प्रतिबंध है। ये लोग इजराइल के नहीं थे और ये लोग ऐसी जगह पर रहते थे और जिस देवता को वो मानते थे उसका पवित्र पशु ये था, सूअर। और वो अपने वहाँ किसी को भी एंट्री नहीं देते थे, यहाँ पर किसी को नहीं आना है। इजराइल के लोग खुद, इजराइल की ही एक जगह थी, उस जगह पर नहीं जा सकते थे। और इसलिए प्रभु से उनको बताना चाहा, इसको पवित्र मानते हो? मर गए कि नहीं सारे? आपके पवित्र पशु ने आपको बचाया। और जो देवता इसकी बात कर रहा है, उसकी बलि देने की बात कर रहा है, और आपने उसकी बलि दी, क्या उसने आप लोगों को बचाया? क्या सेना वाले को कभी आज़ाद किया? अरे मैं हूँ, मुझे मानो, ये परमेश्वर कहना चाहते थे। हालेलुया। तो ध्यान से समझो कि परमेश्वर प्रभु यीशु कभी भी किसी का नुकसान नहीं कर सकते थे। और हम प्रभु यीशु का टाइम वेस्ट कर दे कैसे चलेगा? वो बताना चाहते थे, उनको बचाना चाहते थे, इसलिए ऐसा होने दिया। लेकिन अगर हम जब टाइम वेस्ट करते, मैं बोलता हूँ आप दिन में सिर्फ 1 मिनट अगर बिगाड़ते हो तो 1 साल की 365 मिनट हो गए। उसके घंटे अंदाज़ा लगाओ और आज तक आपकी जितनी आए उसके साथ गुना कर कर देखो, आज तक आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। मैं बोलता हूँ जिस वक्त आप मोबाइल से किसी से भी टाइम वेस्ट करते हो ना, उस वक्त परमेश्वर ऑक्सीजन देना बंद कर दिया। तो आपको कितने भले परमेश्वर मेरे नहीं होने देते ऐसे। ये मोबाइल कुछ और नहीं, ये सूअर जैसा है। उसका जितना इस्तेमाल होना चाहिए उतना ही करो, बस उससे ज़्यादा मत करो। और ना रहा जाता हो ना, कोई बात नहीं, वो ले लो कीपैड वाला, कोई बात नहीं। आज बहुत सारे लोग कीपैड इस्तेमाल करती है, वो व्हाट्सएप से दूरी है। क्या मर गए वो? क्या उनकी उन्नति नहीं हुई? क्या हमारे बाप दादा जिन्होंने मोबाइल नहीं देखा, क्या वो परमेश्वर में नहीं चल सकते थे बिना मोबाइल? बात को समझा करो कि प्रभु यीशु आने वाले, पवित्र आत्मा का काम बंद होने वाला है और आप अभी भी मोबाइल के ऊपर मस्त हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या आप तैयार हो? बातें तो तैयार होने की है, लेकिन क्या आप तैयार हो कि प्रभु यीशु आए तो क्या प्रभु यीशु आपको लेकर चले जाएंगे? बहुत बड़ी बात है। एक एक बातों को हमें सोचना पड़ेगा। अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो मुझसे बोलना। मुझे सही में 24 घंटे बहुत कम पड़ रहे हैं। आप देखना कभी कभी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता। मेरा वीडियो एडिट करना सीख जाओ, मैं हर रोज़ आपको बोलूँगा, दे दूँगा, करो एडिट। परमेश्वर का काम तो करोगे, कम से कम टाइम तो वेस्ट नहीं होगा। लेकिन फालतू टाइम पड़ा है तो परमेश्वर का कोई काम किया करो। बाइबल पढ़ो। आज तक आपने बाइबल कितना पढ़ा? मैं बोलता हूँ अगर एंटी क्राइस्ट खड़ा हो गया, वचन का अकाल पड़ गया, क्या आपके दिल के अंदर इतना बाइबल भरा हुआ है कि बिना बाइबल आप उस वक्त लड़ सकते हो शैतान से, आप बिंदास से रह सकते हो? मालूम है भरमाने वाले लोग कुछ भी भरमा कर चले जाते, झूठ बोलने वाले लोग कुछ भी झूठ सिखा कर चले जाते। और झूठ एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से गले के अंदर उतर जाती है, और सच एक ऐसी बात है वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। मैं बोलता हूँ क्या आप तैयार हो? परमेश्वर के लिए तैयार हो जाओ। शाऊल जो इज़राइल का पहला राजा, पवित्र आत्मा से भरे हुए शाऊल राजा, परमेश्वर के चुने हुए शाऊल राजा, जिसको परमेश्वर ने अपना आत्मा देकर ज्ञान और समझ दी थी। शाऊल राजा मतलब परमेश्वर ने जिसको इतनी शक्ति दी थी कि 1000 को मार सके। शाऊल मतलब एक ऐसा राजा कि जो परमेश्वर को पसंद थे, तभी तो परमेश्वर ने चुना, तभी तो परमेश्वर शमूएल को बोला, शमूएल कल शाऊल आएगा, उसका अभिषेक कर लेना। और पूरी अपनी इज़राइल प्रजा, जो उनकी मनपसंद प्रजा है, जो अब्राहम से पैदा की, वो अनगिनत लोग शाऊल को सौंप दिए, शाऊल इनको संभाल। कितना विश्वास परमेश्वर ने उस शाऊल के ऊपर किया था, कैसे चुना हुआ था
कैसे उनको अपना आत्मा दिया हुआ था। मालूम है वो शाऊल नाश हो गए, वो शाऊल खत्म हो गए, नरक में पड़े। क्या कारण था? कारण एक ही बात थी, गलती नहीं मानी। बस गलती पर गलती करते रहे लेकिन मानी नहीं। शमूएल ने बताई लेकिन शाऊल ने मानी नहीं। क्या वचन से आपको गलती का एहसास नहीं होता? क्या वचन से हम गलतियों को नहीं देखते कि किसके अंदर कौन सी गलती है? क्या लड़ाई झगड़े के बारे में आज मैं पहली बार बोला? क्या पहले नहीं बताया? तो फिर भी क्या लड़ाई झगड़े बंद हुए? क्या टाइम वेस्ट बंद हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गलती आप मान नहीं रहे, आप अपने आप को सुधार नहीं रहे, अपने गलती को माना नहीं, ना लड़ाई झगड़े बंद किए, ना टाइम वेस्ट बंद किया। और मैं बोलता हूँ अगर शाऊल गलतियों को नहीं मानकर नर्क में गया तो मैं बोलता हूँ आप कहाँ जाओगे फिर? अगर गलतियों को नहीं मानोगे तो किस जगह पर आप पड़ोगे? 10 दिन सभी ने मेहनत की, मेहनत इसीलिए की कि सभी लोग पवित्र आत्मा पाना चाहते थे, पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहते थे। बड़ी मात्रा में उपवास के साथ हर रोज़ इकट्ठा होना, लेकिन होता गया और सभी लोग ने मेहनत की और परमेश्वर ने भी बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मालूम है जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया था, मैं 10 दिन की बात नहीं कर रहा, लेकिन 50वें दिन जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया था और जब उन्होंने प्रचार किया और 3000 लोग उनके साथ जुड़ गए, वो 3000 जिन्होंने मन फिराकर बपतिस्मा लेकर अपने पापों की क्षमा पाकर पवित्र आत्मा पाया, वो लोग किस बात में लवलीन रहे थे? किसी को मालूम है कौन सी बात थी? पहली बात संगति, प्रेरितों से शिक्षा पाने में, दूसरी बात संगति, तीसरी बात प्रभु, चौथी बात प्रार्थना। मुँह ज़बान पर तो सब है, करने में है। कभी तो ऐसा सुनने को आज मेरा मन नहीं मीटिंग में आने का। मैं बोलता हूँ कि आप तैयार हो आज। जो लोग पवित्र आत्मा से भर गए वो तो प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति करने में, रोटी तोड़ने में मतलब प्रभु भोज लेने में और प्रार्थना में लवलीन रहे। लवलीन मतलब खो जाना उसमें, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ उसके बाद आपने क्या किया? उस दिन भी सिखाया था कि अब ये बात आपको करनी पड़ेगी। क्या आप इस बात में लवलीन बने रहे? क्या आज आप तैयार हो? क्या आज इसी तरह से 4 बातों में क्या आप तैयार हो? मैं ऐसे वैसे लोगों की बात नहीं कर रहा। देमास पवित्र आत्मा से भरे हुए इंसान, पौलुस के साथ घूमने वाले इंसान, छोड़ दिया पौलुस को। मैं बात कर रहा हूँ अलेक्जेंडर की, मैं बात कर रहा हूँ हुमनायस की, जो पौलुस के साथ रहते थे, पवित्र आत्मा पाए हुए थे, लवलीन रहते थे, बाद में कभी छोड़ दिया। पौलुस बोलते मैंने उनको शैतान को सौंप दिया। परमेश्वर को छोड़कर, संगति को छोड़कर एक ही जगह है और वो है नरक। मैंने पहले भी बताया था कि नरक का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर परमेश्वर नहीं है। और जितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना चाहते हैं ना, परमेश्वर को वहीं पर भेजते, क्योंकि वो एक ही जगह ऐसी जहाँ पर परमेश्वर नहीं। बाकी अमेरिका में जाओ, कनाडा में जाओ, कहीं पर भी जाओ, परमेश्वर है ही है। आकाश में चले जाओ, किसी ग्रह पर चले जाओ, कहीं पर भी चला, परमेश्वर है। एक ही जगह पर परमेश्वर नहीं। और आप परमेश्वर से दूर भागोगे तो परमेश्वर उसी जगह पर भेजेंगे जहाँ पर वो खुद नहीं है। ये मत समझो कि बहुत बड़े बड़े गुनाह करने के बाद हम नरक में जाते हैं। बड़े बड़े गुनाह की बात नहीं। आप परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहते, उनकी संगति नहीं चाहते, मतलब आप परमेश्वर से दूर रहना चाहते, तो परमेश्वर बोलेंगे दूर तो यही जगह है भाई, चला जाओ उसमें, वहाँ रहे शांति से, अगर शांति मिले तो। शमसून पैदा होने से पहले परमेश्वर चुना था, उसके माँ बाप को बोल दिया था ये नाजरी कहलाएगा, ये नाजरी, ये मेरे लिए अलग किया हुआ व्यक्ति,
इसको मेरे लिए जुदा किया है, ये इजराइल लोगों को छुड़ाएगा, ये फिलिस्तीनी लोगों के हाथ से मेरे लोगों को बचाएगा। पहले से उसके लिए तय था। जवान हुआ नहीं, बोलते शादी करो। शादी के करने के लिए तुझे नहीं पैदा किया था परमेश्वर ने। परमेश्वर ने इसलिए तुझे पैदा किया था कि ताकि तू लोगों को छुड़ाएगा। ये तो शादी करने के लिए चला गया, शादी भी की, उसको छोड़कर भी आ गया, फिर वापस गया, लाओ मेरी पत्नी। उसकी पत्नी को कहीं और ब्याह दी थी, बोल उसकी बहन है, उससे भी सुंदर दे देता हूँ, क्योंकि मारता बहुत था लोगों को, डर के हमारा ससुर बोल दिया दूसरे देता हूँ, बोले वो नहीं चाहिए। फिर वेश्या के पास जाता है, फिर दलीला के साथ लफड़ा करता है और दलीला से संगति करता है। और तुझे पवित्र आत्मा इसलिए दिए गए ताकि तू प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने, प्रभु भोज लेने और प्रार्थना में लवलीन रहे। और तू तो संगति दलीला के साथ करता है। क्या हुआ समसून का? गया नरक में। आप संगति से दूर भागो कोई बात नहीं, प्रभु भोज से दूर भागो कोई बात नहीं, लेकिन दलीला बाहर ही है। इस जगह को छोड़ते हो तो बाहर दलीला ही है। ये मोबाइल भी दलीला के जैसा ही है। मैं सच में बोलता हूँ, इसके ऊपर विजय पाओ। मैं सफ़र करता हूँ, लोगों को देखता रहता हूँ, कोई अकेला नहीं है और ना कोई किसी के साथ बात करता है, चाहे कितने भी लोग साथ में, बस हंसते रहते। टीसी आया, वो लड़के को बोलता है तेरा नंबर कौन सा दे रहा हूँ, वो तो ऐसे बस हंस से जा रहा है। उसको मैंने हाथ मारा, वो टीसी बुला रहा है भाई तुझे। तब जाकर उसने ऐसे निकाल कर, हाँ बोलो क्या है? अरे बोला टिकट नंबर बोल, मैं चेक करने के लिए आया हूँ। बस लोग इसी के साथ संगति, अगर समसून नरक में चला गया तो दलीला के साथ संगति करने के बाद आप कहाँ पर जाओगे? ये समसून पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं रहा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चले। और रोमिया में ऐसा लिखा उसका 8वां अध्याय और वचन 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुना सभी ने? जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र है। मतलब जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते, पवित्र आत्मा जैसे बोलते वैसे नहीं चलते, वो तो परमेश्वर के बेटे नहीं हुए ना। तो परमेश्वर के बेटे नहीं मतलब वारिस भी नहीं हुए ना। समझो बात को, बहुत गहरी बात है, बहुत भयानक सी बात है कि इंसान आज परमेश्वर की संगति नहीं चाहता, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना नहीं चाहता, पवित्र आत्मा जैसे बोलते वैसे करना नहीं चाहता, पवित्र आत्मा को रखना चाहता है और भी दबाकर बस बैठे रहो अंदर, मैं जैसा बोलूँ वैसा ही करना है। अरे पवित्र आत्मा वो आपके साथ चलने के लिए नहीं आए, आपको चलाने के लिए आए। उनको बोलो पवित्र आत्मा मैं कैसे चलूँ। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं चलोगे तो परमेश्वर बोलते जितने पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते वो परमेश्वर की संतान है भी नहीं। यहूदा इस्करियोती अपनी मर्जी से चले, थे प्रभु के साथ लेकिन चले अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से वो चले, कभी पैसा चोरी करना, प्रभु को बेच देना। मालूम उसके अंदर कौन सी बात थी? यीशु राजा बनने वाले, यीशु राजा बने। कोई नफरत नहीं थी उनको यीशु से, वो प्रभु के चेले थे, नफरत नहीं थी, प्रभु से प्रेम था। चारों सुसमाचार को अच्छे से पढ़ना तो पता चलेगा। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि प्रभु की मौत हो जाए, लेकिन उनको ऐसा, जब लोग इनको राजा मान रहे, ये खुद राजा है भी, बोलते भी कि मैं मसीह हूँ, तो फिर राज क्यों स्थापित नहीं करते? करो ना राज स्थापित। जब नहीं कर रहे थे तो चले गए याजक लोगों के पास, बोलो मैं पकड़वा दूँ, उनको ऐसा ही लोग राजा बना देंगे। बोलो कितने दोगे? तो इनको ऐसा वो राजा भी बन जाएंगे, पैसे भी मिल जाएंगे। बोले 30 चांदी के सिक्के, बोलो लाओ, लेकर आ गए। तभी तो पूछ रहा है, जब प्रभु से पूछा आप में से एक मुझे पकड़वाएगा, तो यहूदा हुआ मैं हूँ क्या? हाथ हुई, उसको नहीं मालूम मैं किस लिए पकड़वाने वाला हूँ।
और मत्ती 27 पढ़ना बहुत स्पष्ट लिखा है, जब प्रभु यीशु गुनहगार ठहराए तो वो सोचा ऐसा क्या हो गया, ये गुनहगार हो गए, और तब जाकर उससे फंदा ले लिया, मेरे से गलती हो गई। उनको ऐसा नहीं था कि लोग ऐसा करेंगे, उनको तो ऐसा ही राजा बना देंगे, मसीह बना देंगे, इनका राज स्थापित करेंगे, इसलिए उन्होंने ये काम किया था। पूछ तो लेता है एक बार प्रभु यीशु से, प्रभु यीशु कौन से राजा, प्रभु यीशु कौन से मसीह, किस बात से हमको छुड़ाने के लिए आया। अपनी मर्जी से चला, अपनी मर्जी से, और जो अपनी मर्जी से चलते हैं वो नरक में चले जाते। मैं बोलता हूँ आप समझ तो रहे हो कि अंतिम वक्त है, अंतिम वक्त के भी अंतिम हिस्से में हम आ चुके हैं, लेकिन क्या आप तैयार हो? क्या आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो या खुद की मर्जी से चलते हो? अपने आप को जांच कर देखो। आज वो यहूदा इस्करियोती नाश हो गया, अपनी जगह पर चला गया, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि अपनी मर्जी से चलकर ये यहूदा ऐसे वैसे नहीं थे, शैतान के ऊपर अधिकार था। वो ऐसे दुष्टात्मा को चल निकल, निकलना पड़ता था। कोई भी बीमारी हो, यहूदा इस्करियोती बोले चल निकल, निकलना पड़ता था। ऐसा वैसा नहीं था, बहुत बढ़िया था, लेकिन गया कहाँ? वो तो नाश हो गया। अगर आप अपनी मर्जी से चलोगे तो क्या होगा? देखो, मैं आज कोई आपके पास कोई कैन की बात नहीं कर रहा, मैं जो दुष्ट था, मैं गोलियत की बात नहीं कर रहा हूँ जो दुष्ट से था, मैं कोई अमालेकी लोगों की बात नहीं कर रहा। मैं मालूम है कैसे लोगों की बात कर रहा हूँ, जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग थे लेकिन फिर भी नाश हो गए, जो लोग चुने हुए लोग थे फिर भी नाश हो गए। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको परमेश्वर ने अपना काम दिया था, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग परमेश्वर के विश्राम में नहीं पहुँचे। इज़राइल लोगों को देखो, परमेश्वर ने खुद आकर मूसा को बोला, मूसा मैं इन इज़राइल प्रजा को मिस्र देश से निकालकर विश्राम के देश में ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन क्या पहुँचे वो? परमेश्वर की मर्जी थी मैं इनको पहुँचा दूँ वहाँ पर विश्राम के देश में। एक दो लोग थे जिनकी गिनती हुई 6,03,550, उसमें से 2 बच गए, यहोशू और कालेब। 6,03,548 लोग रास्ते में ख़त्म हो गए। परमेश्वर खुद लेकर जाना चाहते थे कि मैं तुमको लेकर जाऊंगा और विश्राम के देश में बसाऊंगा, उनको भेद लेने के लिए भेजा, जाओ देख कर आओ, ऐसा देश मैं तुम्हें देने वाला हूं। लेकिन 6,03,548 लोग रास्ते में ख़त्म हो गए। चुने हुए लोग खत्म हो गए, छुड़ाए हुए लोग खत्म हो गए। बपतिस्मा लिए वो लोग, समुद्र में बपतिस्मा हुआ था उनका मूसा का चेला बनने के लिए, बादलों में उनका बपतिस्मा हुआ था, ऐसे लोग खत्म हो गए, विश्राम के देश में नहीं पहुँचे, रास्ते में सारे खत्म हो गए। क्या कारण? कुड़ 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 कुड़, कभी पानी के लिए, कभी खाने के लिए। अरे सोचो तो सही, किसने बोला है तुम्हें कि यहाँ से मैं निकालने के लिए आया हूँ? क्या वो इतने कमज़ोर है कि आपको खाना नहीं दे सकते? क्यों चिल्लाने की ज़रूरत है? क्यों प्रभु से मांगने की ज़रूरत है? मुझे पानी दो, मुझे खाना दो, मुझे घर दो, मुझे ये दो। अरे उनको मालूम है वो दे सकते, देंगे ना। कुड़कुड़ क्यों करते हो? और उनकी कुड़कुड़ाहट की वजह से नहीं लेकर गए परमेश्वर उनको, रास्ते में सभी लोग खत्म हो गए। जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती 25:1-13, और वहाँ पर जो घटना हुई थी, जो प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया था। प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि आकाश का राज्य, स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान है, जिसमें से 5 समझदार बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी, और सभी की मंगनी हो गई थी। शादी नहीं हुई थी, सभी की मंगनी हो गई थी। सभी लोग अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। कारण क्या था कि उनकी ऐसी परंपरा थी कि जब भी किसी की शादी तय होती थी तो दूल्हा जो होता है उसको 360 दिन, मतलब 1 साल दिया जाता था। 1 साल में कभी भी उसको आना था और अपनी दुल्हन को लेकर चले जाना था। लेकिन दूल्हा ना बता कर आता था, ना चिट्ठी डाल कर आता था, कुछ भी नहीं।
उसका कोई वक्त नहीं था, ना सुबह ना दोपहर ना आधी रात, कभी भी वो आ सकता था, कभी भी अपनी दुल्हन को लेकर जा सकता था। और इसलिए उसकी जो दुल्हन होती थी उसको 24 घंटे तैयार रहना पड़ता था कि जब भी दूल्हा आए तो उसके साथ चले जाऊँ। वो अपने बाप को भी खबर करने के लिए नहीं आ सकती थी, क्योंकि अगर आए और दूल्हा चला जाए बारात लेकर तो फिर बात ख़त्म हो जाती, उसकी शादी फिर कभी किसी के साथ नहीं होने वाली थी। और इसलिए दुल्हन को 24 घंटे तैयार, बर्तन साफ करना है तैयार रहकर, कपड़े धोना है तैयार रहकर, नहाना है तो फटाफट जल्दी से नहा लो, फटाफट तैयार हो जाओ, फटाफट। रात हो तो भी बाहर निकलो, चौराहे पर जाकर इंतजार करो, क्योंकि घर में अगर रात में दरवाजे बंद कर दे, दूल्हे की आवाज़ ना सुनाई दी और रह गई तो बाहर चले जाओ, अंधेरे में रहो। लेकिन इन दुल्हनों को तैयार रहना पड़ता था। अभी 5 मूर्ख को भूल जाओ और 5 समझदार को भी भूल जाओ। मैं 10 की बात कर रहा हूँ। 10 की क्या हुई थी? मंगनी हुई थी। 10 की 10 तैयार थी। रात हुई, हर रोज़ रात में 10 की 10 साथ में निकलती थी, और हर रोज़ साथ में मसाल और साथ में कुपी में तेल लेकर ये लोग निकलती थी। 10 की 10 बाहर जाती थी, चौराहे पर जाकर सो जाती थी। 10 की 10 सो जाती थी, दूल्हा नहीं आता था, सुबह हो जाती थी, मसाल बुझ गई होती, लेकिन सुबह कोई ज़रूरत नहीं मसाल की, वापस आ जाती थी। फिर दूसरे दिन पूरा इंतज़ार करो, शाम को इंतज़ार करो, रात हो गई, फिर बाहर, फिर तेल लेकर जाना, फिर सुबह दूल्हा नहीं आया, फिर वापस आना। 360 दिन है, कभी भी आ सकता है दूल्हा। 1 दिन 2 दिन मालूम नहीं कब तक ऐसा चलता रहा। लेकिन 5 ने भी सोच लिया कि हर रोज़ यार तेल उठा उठा कर जाते हैं, कहाँ दूल्हा आता है। अभी तो 1 ही महीना हुआ है, हमारी मंगनी हुई है, 11 महीना बाकी है। ये मेरे ओर से बोल रहा हूँ, ये सब पक्का मत मान लेना। ये सोच रही होगी आता तो नहीं दूल्हा, और बाद में आएगा, अपना है ही ऐसा आलसी है, बाद में आएगा, छोड़ो अभी नहीं लेकर जाना। और एक दिन ऐसा ही हो गया, लिए बिना चले गए, लेकिन फिर भी दूल्हा नहीं आया, फिर भी वापस आ गए। हो सकता है कुछ दिन ऐसे बीते हो गए, फिर 5 मूर्ख थी ना, वो समझदार को बोलती होगी पागल हो, मूर्ख हो, आया दूल्हा, क्यों तेल उठा उठा कर आती हो, अभी नहीं आने वाला, बाद में आएगा, देखेंगे तब, मत लो तेल। बोले नहीं, कभी तो आएगा, हम तो रेडी रहेगी। और एक दिन ऐसे ही हुआ, बहुत दिन नहीं बीते हो गए, एक दिन ऐसा हो और आधी रात में आवाज़ आई, दूल्हा आ गया। सारी की सारी सो गई थी, सारी की सारी जाग गई, सभी की मसाला बुझ रही थी, लेकिन 5 जो तेल लेकर आई थी फटाफट तेल डालने लगी। अभी 5 जो मूर्ख थी, अब उनका मुंह देखने जैसा था, अब उनके चेहरे का जो भाव था वो देखने जैसा था, गई काम से हम तो, कुछ करो, थोड़ा तेल दे दो हमको, थोड़ा तेल दे दो, थोड़ा तेल दे दो। तेल क्या है? पवित्र आत्मा। कोई भी इंसान आपको चंगाई दे सकता है, आपको आशीष दे सकता है, आपको बच्चा दे सकता है, आपको जॉब दिला सकता है, आपको वीज़ा दिला सकता है, लेकिन कोई भी इंसान में इतनी ताकत नहीं अपना पवित्र आत्मा निकाल कर उसमें से कुछ आपको दे और आप बच जाओ। ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी रहेगी। पवित्र आत्मा कभी किसी से साझा नहीं हो सकता, इस बात को याद रखना। और उसे मेरे लिए प्रार्थना की चंगाई मिल गई थी, उसने मेरे लिए प्रार्थना की थी, मेरी शादी हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, एक दिन पवित्र आत्मा भी मिल जाएगी। नहीं, वो तो सिर्फ आपका है, जिसके पास है सिर्फ उसका ही है। वो परमेश्वर दे सकते हैं, लेकिन कोई भी इंसान अपने अंदर से पवित्र आत्मा को निकाल कर आपको नहीं दे सकते। वो आपको चलाने के लिए है, और आप बोलो यहाँ से निकलो उधर उसको चलाओ, नहीं, ये बात छोड़ दो, कभी भी नहीं होगा। और मैं स्पष्ट बोलूँ, जितने लोगों के पास पवित्र आत्मा है ना, वो है भी इतने स्वार्थी, देंगे भी नहीं। उनको बिठा कर रखना ऐसी ऐसी बात है क्या? भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, आज्ञा माननी पड़ती है, मैं इतनी मेहनत करूँ, मैं क्यों दूँ किसी को? नहीं, मैं सिखाऊंगा, ऐसा करो, मिलेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रेरित होने के नाते मिल जाएंगे, लेकिन मेरे अंदर से निकाल कर मैं दे ही नहीं सकता, देना चाहूँगा भी नहीं। मैंने मेहनत की, मैं क्यों दूँ?
हाँ, मेरी कमाई में से जो जाए वो ले जाओ, जाओ। हालों की चाबी अभी देता हूँ, जितना उठाना ले जाओ, उसके लिए मैं रेडी। ये नहीं दूंगा मैं, दे भी नहीं सकता मैं क्या, कोई भी नहीं दे सकता। परमेश्वर मना करते, ये कोई भी नहीं दे सकता। दूल्हा आ गया, वो दो, हमें थोड़ा सा तेल दे दो, हमें थोड़ा सा तेल दे दो, आपका भी हो जाएगा मेरा भी हो जाएगा। 5 ने मना करे, नहीं हो सकता भाई, जाओ बाजार। अभी आधी रात में क्या बाजार खुला होगा? क्या आधी रात में तेल मिलेगा? क्या जिस दिन यीशु मसीह आ जाएंगे उस दिन कोई आपको पवित्र आत्मा दिला सकते? बात ही छोड़ो, नहीं हो सकता। आप खो सकते हो पवित्र आत्मा, लेकिन प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार मसीह का विरोधी खड़ा हो गया, उसके बाद आप पवित्र आत्मा को गंवा सकते हो, प्राप्त नहीं कर सकते। बात खत्म है। ये लोग चली भी गई, क्यों? हड़बड़ा गई है, और कहीं से हमारा हो जाए, कहीं से हो जाए, बाजार में कैसे मिलने वाला है। दूल्हा आया, चले गए। मालूम है मसाल जलती होगी ना, तो दूल्हे को पहचान पाओगे कि दूल्हा कौन है, मेरा वाला है कि नहीं। ये तो संसार का दृष्टांत प्रभु से दिया था, लेकिन बात सिखा गए आत्मिक। प्रभु को पहचानने के लिए मसाल चाहिए, जलती हुई मसाल चाहिए। वो मसाल वो वचन है, और अंदर का तेल वो पवित्र आत्मा है। ये दोनों साथ में होंगे ना, तो आप वचन की सच्चाई, उसका प्रकाश समझ पाओगे। वरना शैतान ने भी बोला था, हे यीशु, यहाँ से अपने आप को गिरा दे, क्योंकि तेरे लिए ऐसा लिखा है कि वो, मतलब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा करेंगे और वो तुझे उठा लेंगे, कहीं तुझे ठेस ना लगे। एक भी शब्द उसने इधर उधर नहीं किया था। जो भजन संहिता 91 में लिखा था, पूरा उसे स्पष्ट बोला, तेरे बारे में ऐसा लिखा है। लेकिन बोल क्या रहे? गिरा दे। गिर जाए तो परमेश्वर आज्ञा देंगे। आप कहीं पर गिर जाओ तो परमेश्वर उठा लेंगे, लेकिन आप खुद जंप मार कर बोलो, परमेश्वर अब मैं देखता हूँ आप अपना वचन पूरा करते हो कि नहीं। ऐसा नहीं होता। शैतान के पास भी वचन है, वचन का प्रकाश नहीं उसके पास, वो प्रकाश आपको दे भी नहीं सकता, उसके पास है भी नहीं। ये दोनों साथ में चाहिए, वचन और पवित्र आत्मा, तभी ये प्रकाश वो मिलता है। ये 5 चली गई तेल लेने के लिए, तेल मिला नहीं, वापस आई, और दरवाज़ा कैसा था? बंद था। खड़काया दरवाज़ा। अभी सोचो आपको कहीं पर पहुंचना है और उसी जगह का दरवाज़ा बंद हो गया है, और आपको अंदर से मालूम है अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा, और आपको ज़रूरत भी बहुत है। क्या आप ऐसे धीरे से खड़काओगे? मालूम है 5 की 5 टूट पड़ी होगी। स्वामी खोलो, स्वामी खोलो, दरवाज़ा खोलो। स्वामी अंदर शांति से उत्तर दे, कौन हो भाई? अरे हम आपकी दुल्हन, मैं नहीं जानता किसी दुल्हन को, मेरी दुल्हन थी वो तो मेरे साथ आ चुकी है, मैं किसी को नहीं जानता। अभी जो वचन हमने पढ़ा था उसका पहला वचन पढ़ो तो, मत्ती 25:1। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारिकाओं के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग का राज कैसा है? 10 10 कुंवारिकाओं के समान। कुंवारिका। कुंवारिका का मतलब मालूम है? कुंवारिका का मतलब होता है जिसने अपने शरीर को किसी पुरुष के साथ कभी भी भ्रष्ट नहीं किया, ऐसी लड़की या स्त्री, इसको बोलते हैं कुंवारी। और बाइबल में जब कुंवारी शब्द लिखते हैं ना, तो उसका मतलब ऐसा होता है पवित्र। बाइबल में जब ये शब्द आता है कुंवारी, मतलब जिसको मैंने अलग किया है। बाइबल में जब शब्द लिखते हैं कुंवारी, मतलब मेरे अभिषिक्त लोग। बाइबल में जब कुंवारी शब्द इस्तेमाल होते हैं, उसका मतलब होता है ये मेरे लिए है, ये मेरी है। समझ में आ रही बात? अब मैं बोल रहा हूँ 10 की 10 क्या थी? कुंवारी थी। अभी 5 समझदार को छोड़ो, मूर्ख को पकड़ो जो नरक में चली गई। अभिषेक थी, पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, परमेश्वर की थी, पवित्र थी। पवित्र लोग, अभिषेक पाए हुए लोग,
परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग नरक में चले गए। समझ में आ रही है बात सभी को? पतरस बोलता है कि धर्मी इंसान का छुटकारा, उद्धार बड़ी मुश्किल से होता है, तो पापी लोगों का क्या ठिकाना। ये स्वर्ग ऐसी वैसी बात नहीं है। पवित्र लोग चले गए, अभिषेक पाए हुए लोग चले गए, ये कुंवारी मतलब अभिषेक अलग किए हुए लोग। वो शाऊल अलग किया हुआ था, नाश में चला गया। वो शमसून अलग किया हुआ पवित्र व्यक्ति नाश में चला गया। मालूम है आखिरी दिन में कितने परसेंटेज रह गए? 50%। 50 आधे लोग रह गए। आधे लोग मतलब कैसे? अभिषिक्त, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, अलग किए हुए लोग, पवित्र लोग, परमेश्वर के लोग, ऐसे 50% रह गए। मैं बोलता हूं क्या आपको ये रेशियो रखना है? यही रेशियो में आगे बढ़ना है क्या? आपको भी ऐसा संगत में से 50% चल जाए कोई बात नहीं, मत सोचो ऐसा। पवित्र आत्मा कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ये 5 कुंवारी इसलिए खत्म हो गई क्योंकि पवित्र आत्मा के प्रति बेदरकार हो गई, बेपरवाह हो गई। यही सोचती रही मैं तो ड्रेस पहना है, यही सोचती रही मैं तो तैयार हूँ, यही सोचती रही मैं तो इंतज़ार करती हूँ, यही सोचती रही मैं तो कुंवारी हूँ। लेकिन फिर भी ये सारी की सारी वो खत्म हो गई। परमेश्वर के वचन एक तलवार के समान है। ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दो, ये कुत्ता और कुत्ती का खेल बंद कर दो, एक दूसरे के सामने भौंकना बंद कर दो। मैं स्पष्ट बोलता हूँ आज आपको, क्योंकि कुत्ता कभी धीरे से नहीं भौंकता और लड़ाई झगड़ा कभी कोई धीरे से नहीं करता, चाहे इतने पास में खड़े हो। याद करो वो दिन शादी के पहले वाले, या तो नई नई शादी हुई थी, कैसे धीरे धीरे से बात करते थे, चलेंगे अपने चलेंगे, आई लव यू। फिर भी कोई बोलता नहीं, क्या फिर भी नहीं, क्या नहीं बोलते थे, मैं सुनाई देता नहीं। फिर लड़ाई झगड़ा क्यों जोरों से करता? वो इतना धीरे से करो। लेकिन लड़ाई झगड़ा धीरे से होता है, कोई कुत्ता धीरे से भौंकता नहीं। बंद कर दो ये सारी बातें, टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। ये मत सोचो मैं संगति में जाता हूँ, मैं प्रभु भोज लेता हूँ, क्योंकि मालूम है कुंवारी मतलब अभिषिक्त। और निर्गमन में एक बात लिखी है, उसका 19वां अध्याय और वचन 15। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन के लिए तैयार हो रहो, स्त्री के पास न जाना। जब परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि मूसा लोगों को शुद्ध कर, लोगों को पवित्र कर, तो उसमें एक बात ये मूसा ने बताई कि देखो अपने आप को 2 दिन है शुद्ध करो, पवित्र करो, स्त्री के पास मत जाना, मतलब कुंवारे रहना, कोई गलती मत करना। ये परमेश्वर का वचन कहता है। कुंवारी मतलब जिसने अपने आप को भ्रष्ट नहीं किया। मत करो अपने आप को किसी भी तरह से भ्रष्ट। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 14वां अध्याय और 3, 4, 5 वचन। और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो यह नया गीत गा रहे थे, और उन 1,24,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। मनुष्यों में से मोल लिए गए पहला फल।
ये पहला फल मंडली का पहला फल। जिस वक्त मंडली की स्थापना हुई पतरस के ऊपर, और उसमें जो 120 लोग थे, वो 120 लोग इसमें है। फिर उसके बाद जो 3000 आए, वो भी इसमें है। पहला फल, मंडली का पहला फल। जब परमेश्वर ने बोला था पहला फल मेरे पास लेकर आओ, तो खेत जो होता था उसमें जो बीज बोते थे, तो उसके बाद जब उसकी कटाई होने वाली होती थी, उससे पहले जो किसान होता था या तो जो मालिक होता था, वो अंदर जाता था और जितने पौधे पके हुए थे उसको लेकर आता था। अभी सारी फसल नहीं पकी, कुछ कुछ पकी होती थी, उसमें से लेकर आता था। उससे पता चल जाता था कि पहला फल इतना है, तो फिर पूरा खेत में तो बहुत सब आएगा। लेकिन वो पहला फल परमेश्वर को देना होता था। और यहाँ मंडली का पहला फल, मतलब 120 लोग हो, फिर 3000 आए वो, फिर उनकी गिनती बढ़कर 5000 हुई वो, लेकिन 1,44,000 जो सबसे शुरू में मसीह में आए, वो पहला फल, वो 1,44,000 लोग हैं। क्या ये सब कुंवारे थे? क्या पतरस की शादी नहीं हुई थी? पतरस शादीशुदा थे ना, और लोगों के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन पतरस की तो शादी हुई थी। लेकिन इनके बारे में क्या लिखा है? ये वो है जो कुंवारे हैं, मतलब उन्होंने अपने आप को भ्रष्ट नहीं किया। पति पत्नी को परमेश्वर कभी भ्रष्ट नहीं कहते, लेकिन जो भ्रष्ट होते उसकी बात कर रहे। ये लोग कुंवारे हैं, मतलब अपने आप को भ्रष्ट नहीं किया, शैतान की कोई भी बात इनके अंदर नहीं आने दी। और एक आखिरी वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और वचन 2। क्योंकि मैं जैसे कि मैं एक स्वरीय चिंता तुम्हारे लिए चिंतित हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी मंगनी की है। देखो, पौलुस मंडली को ऐसा कहते हैं, मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी मंगनी की है। वो पुरुष कौन? प्रभु यीशु। उनके साथ हमारी मंगनी हुई है, और वही दूल्हा हमको लेने के लिए आएंगे ना। सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, आधी रात को आएंगे, नहीं मालूम, बारात लेकर आएंगे, कभी भी आवाज़ हो सकती है। और हम दुल्हन, हमको कैसा रहना है? तैयार रहना है। पढ़ो इसको, फिर से पढ़ो। क्योंकि मैं जैसे कि मैं एक स्वरीय चिंता तुम्हारे लिए चिंतित हूँ, इसलिए मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी मंगनी की है कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। एक पवित्र कुंवारी की नाई। ध्यान से समझो, मैं संसार का एक उदाहरण देकर आखिरी बात बता देता हूँ। लड़का है, जवान हो गया है, उसको बाहर कोई लड़की पसंद आ गई। अभी वो अपने बाप के पास लेकर आना चाहता है कि पिता मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, आप अनुमति देते हो? बाप कब अनुमति देगा? जब लड़की दिखने में अच्छी होगी, चाल चलन में अच्छी होगी, उसमें अच्छे गुण होंगे, खाना वगैरह बनाना सब आता होगा, घर साफ सफाई से रखती होगी, और बड़े लोगों की अगर सेवा कर सकते होगी, ऐसी सब कुछ देखेगा बाप। तो बाप बोलेगा ठीक है, कर ले भाई इसके साथ शादी। लड़की ऐसी नहीं है, वो ऐसी नहीं है, लेकिन लड़के को पसंद आ गई। हो सकता है बदचलन हो सकता है इतनी खूबसूरत ना हो सकता है झगड़ालू हो, लेकिन लड़का उससे प्रेम करता है और लड़का उसी के साथ शादी करना चाहता है। तो फिर लड़का क्या बोलेगा? देख, मेरे बाप को तेरे जैसी नहीं पसंद आएगी, और इसलिए मैं तुझे वक्त देता हूँ, अपने आप को सुधार ले, इतना कर ले, खाना बनाना सीख जा, सेवा करना सीख जा, और अपने आप को अच्छे कामों से संवार ले, ताकि मैं अपने बाप के पास जाकर बोल सकूँ ये स्त्री अच्छी है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन तू ऐसी बन जा। ये उसको मालूम है ऐसी वैसी को ले जाकर बाप के सामने कैसे रखूँ। हालेलुया। हम भी प्रभु से की दुल्हन है, बाप के सामने प्रभु से लेकर जाने वाले हैं। तो बोलेंगे ना, ये मेरे लहू से शुद्ध है, ये कंवारी है, ये बदचलन नहीं है ना। और बाप भी कोई ऐसे वैसे, उनको भी सब कुछ पता चलता है ना। हालेलुया। कैसी हमको कैसे ले जाकर रखे? देखो एक बार फिर से पढ़ो दूसरा वचन। क्योंकि मैं जैसे कि मैं एक स्वरीय चिंता तुम्हारे लिए चिंतित हूँ, इसलिए मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी मंगनी की है कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। हाँ, मैं भी तुम्हें इस तरह सौंपना चाहता हूँ, एक पवित्र कुंवारी की तरह, ताकि परमेश्वर मुझे ऐसा ना बोले ऐसी वैसी लेकर आया मैं कलीसिया।
और उसको ही लेकर प्रभु यीशु अपने पिता के पास लेकर जाएंगे। तो प्रभु यीशु अपना लहू क्यों बहाया, पवित्र आत्मा क्यों दिया, ताकि हम पवित्र कंवारी हो जाए। जो भी पाप किया उससे परमेश्वर को लेना देना नहीं है, लेकिन जाएगी कौन वहाँ पर, कंवारी। लेकिन मैं बोलता हूँ ऐसी कंवारी 5 रह गई, 50% रह गई, तो ये मत समझना कि कंवारी है तो हम चली जाएगी। आखिर तक कंवारी रहना है, आखिर तक पवित्र आत्मा में बने रहना है, आखिर तक शुद्ध रहना है, आखिर तक पवित्र रहना है। बेपरवाही आपको मार डालेगी। परमेश्वर यही चाहते एक कंवारी मेरे पास आ जाए, लेकिन मूर्ख कंवारी नहीं, समझदार कंवारी हम ऐसे बने और ऐसे चले कि हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाए। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें, ये वक्त है कि जो प्रभु ने आज जिस दृष्टांत से हमसे बातचीत की है, उस दृष्टांत से हम अपने आप को जांचें। क्या आज मैं कंवारी हूँ, मतलब अभिषिक्त हूँ, मैं पवित्र किया गया हूँ, मैं परमेश्वर के लिए अलग किया गया हूँ, क्या ये सारे गुण मेरे में है? लेकिन साथ साथ में क्या मेरे अंदर लापरवाही भी है? क्या मैं लड़ाई झगड़ा भी करता हूँ? क्या मैं लड़ाई झगड़ा भी करती हूँ? क्या मेरा जीवन वो कुत्ते के समान तो नहीं? कहीं मैं सुअर की तरह बार बार अपने आप को गंदा तो नहीं कर रहा? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। मेरे प्रियो, सही में वक्त नहीं है, सही में वक्त नहीं है। ये लापरवाही बंद कर दो, ये लापरवाही संपूर्णतः से बंद कर दो, क्योंकि कभी भी पवित्र आत्मा का काम खत्म होने वाला है और हमें पवित्र रहना है, हमें कंवारे रहना है, ताकि हम स्वर्ग में चले जाए। क्योंकि स्वर्ग के बाद एक ही जगह बचती है और वो है नर्क। और वो ऐसी भयानक जगह है जहाँ पर शैतान खुद भी नहीं रह सकता। वो भी वहाँ चिल्लाएगा, वो भी वहाँ पर तड़पेगा। जो इतना सामर्थ्य होकर वो अपने आप को नर्क से आज़ाद नहीं कर सकता, तो हम कौन? सारी लापरवाही आज से बंद कर दो, समझदार कंवारी बनो। कंवारी मतलब पवित्र, कंवारी मतलब परमेश्वर के लोग, कंवारी मतलब अभिषिक्त लोग, कंवारे मतलब परमेश्वर से काम पाए हुए लोग। सही में कंवारे बन जाओ, सही में अच्छे बन जाओ, सही में अच्छा काम करो। इतनी मेहनत करने के बाद क्यों नरक में जाना? इतना सब कुछ करने के बाद क्यों नाश हो जाना? मैं सभी से विनती करता हूँ, सही चलो, सही चाल चलन रखो। जब भी आपके पास वक्त है, आप संगति में बने रहो। टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, फालतू वीडियो देखना बंद कर दो। हो सके तो मोबाइल को फोड़ दो आज से, कोई बात नहीं। अगर आपको मोबाइल से कोई ज़रूरी काम नहीं करना होता है, मैं बोलता हूँ उसको फोड़ कर फेंक दो। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि अगर तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो उसको काट डाल, तेरा पैर ठोकर खिलाए तो उसको काट दे, तेरी आँख ठोकर खिलाए तो उसको काट दे। मैं बोलता हूँ बस बच जाओ आप। जो भी लॉस होता है होने दो, लेकिन खुद बच जाओ, अपने आत्मा को बचा लो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए।